जब से ये आपदा आई है उसके बाद से बिजली नहीं है। यही वजह है बिजली विभाग के कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द धराली के अंदर भी बिजली की बहाली की जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिजली के कर्मचारी यहां पर काम कर रहे हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो बिजली के पोल है वहां पर जो कर्मचारी हैं वो चढ़ करके जो तार टूट गई हैं उनको ठीक करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये माना जा रहा है कि कुछ घंटों बाद ही धराली के अंदर जो बिजली है वो फिर से कहा जाए यहाँ पर चालू हो जाएगी। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो काम करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर आपदा आई उसमें सब कुछ बह गया, बिजली के खंभे बह गए, बिजली के तार टूट कर गए। और यही वजह है कि कई दिन यहाँ पर जो बिजली की समस्या थी उससे यहाँ के लोग दो चार होते रहे। और यही वजह है कि इसका आक्रोश जो है वो सरकार के खिलाफ भी दिखा। लेकिन अब लगातार यहाँ पर बिजली विभाग काम कर रहा है ताकि जल्द से जल्द बिजली को ठीक किया जाए और यहाँ जो बिजली की सप्लाई है उसे फिर से कहा जाए कि सुचारू रूप से चालू की जाए। और बिजली आपूर्ति के लिए लगातार यहाँ पर बिजली विभाग काम करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एक बात सामने आई कि कुछ धराली के लोगों ने जो चेक सरकार के द्वारा राहत के रूप में दी जा रही थी उसे वापस कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त जो धराली त्रासदी के पीड़ित लोग हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने अपना घर खोया, कारोबार खोया, अपनों को खोया है। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार जो ये बात निकल के आ रही है कि चेक वापस कर दी गई, 5 लाख की जगह 5,000 की चेक दी जा रही है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए जी, हम तो पीड़ित लोग हैं। आप देख रहे हैं पूरा धराली ख़त्म हो गया है। क्या हुआ कि अब हम सरकार पे भी क्या दोष दे सकते हैं, कुछ उनकी भी अपनी समस्या रही होंगी, हेली नहीं चल पाएगा। लेकिन जो नाराज़गी चेक के बारे में थी हम लोगों की, हमने उस दिन ये कहा था कि पहले जो मूलभूत समस्या हमारी, हमें मोमबत्ती की ज़रूरत थी उस दिन, क्योंकि उजाला नहीं था घर में। आप समझे 8 लोग हमारे जवान लोग मलबे में दब गए थे। तो हमारी ये आवाज़ थी कि अब चेक है उस कागज़ का हम क्या कर सकते हैं, उसका तो उसे भुना भी नहीं सकते हैं, उसका पैसा भी नहीं ले सकते थे। तो ये रोज़ था गाँव वालों का कि पहले तो हमें मूल जो हमारा उजाला चाहिए, हमको खाना चाहिए। तो इसलिए गांव वालों ने चेक दिया। लेकिन बाकी हम तो ये कह रहे हैं, हम तो हैं तो डिपेंड हम सरकार पे ही है। वो 5,000 दे, 5 लाख दे, 5 रुपये दे, तो अब हम नाराज़ी भी सरकार से ही करेंगे और आशा भी हमें सरकार पे ही है। तो यानी जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि चेक नहीं, उन्हें जो सुविधाएं चाहिए, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो उनका घर खत्म हो गया वो चाहिए। जी। अब दूसरा सर, हमें जो नीचे जो हमारे गांव के हैं, पुराना गांव जहां हमारा मेला चल रहा था, तो वहां भी कई लोग बेघर हो चुके हैं। और फिर वो चाह रहे हैं कि वहां फिर से पुनर्वास हो। और जो यहाँ पे जो मलबा पूरा पड़ा है, क्योंकि धराली का सर सबसे मेन मार्केट यहीं रहा है। अब इसके बाद कहाँ मार्केट हम बनाएंगे। तो जैसे केदारनाथ पे जो आपदा आई थी, तो उसी के तर्ज पर यहाँ भी वैसा ही सरकार हमें काम तो जो 5,000 की चेक दी जा रही है वो किस लिए दी जा रही है? सर, अब ये 5,000 ये शुरू में तहसीलदार जी द्वारा कहा गया था कि जैसे राशन रूसन के उससे आया था। तो हमने कहा था चेक का हमने करना क्या है, मार्केट यहाँ है नहीं। मान बात हमारे पास उस चेक के द्वारा पैसा आता भी है, तो हम क्या करेंगे उस चेक का हमने क्या करना। तो हमने वो चेक जो है वापस करे। जिन्होंने भी चेक लिया था वो सारे चेक वापस कर दिए गए। जी सर। आप क्या कहेंगे? आप तो मलबे में दबे भी थे, आपकी आंख में भी चोट आई, हाथ में भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है, पैर में भी चोट लगी थी। आप लोगों को भी 5-5 हज़ार रुपए की चेक दी गई थी सरकार की तरफ से, क्यों वापस कर दिया? क्या वजह थी? सर, वजह ये थी कि उस टाइम पे मतलब चेक की कोई ज़रूरत नहीं थी हमें। मतलब मूलभूत चाहिए थे, जैसे मोमबत्तियाँ हो गई या अन्य राशन वगैरह की थी, तो इसलिए वापस क्या। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि सरकार ने 5 लाख के मुआवजे की बात कही थी कि जिन लोगों की मौत हो गई उन्हें 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और 5,000 दिया जा रहा था, ऐसा कुछ था? नहीं सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो नहीं, ऐसा नहीं था। जो खाद्य सामग्री के लिए 5,000 की चेक दी जा रही थी वो आप लोगों ने वापस की? वो वापस की, क्योंकि ना तो यहाँ सामग्री थी, दुकान ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं, चाय तक नहीं है कहीं भी। तो फिर उसका करना क्या था। तो लोगों का मतलब रोष भी नहीं था। ये कहने का मतलब ये था कि हमें मतलब सुविधाएं दे, मतलब चेक ना दे, हमें सामान दे, राशन दे। राशन दे। जी बिल्कुल, यही था।
आप बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, आप लोगों की क्या समस्याएं थी, क्यों आप लोगों ने चेक वापस कर दिया? सर उस दौरान क्या हुआ था कि 2-3 दिन मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि लाइट है तो लाइट के लिए लालटेन होनी चाहिए। चेक एक हमारे लिए कागज़ जैसे था, क्योंकि आसपास कोई दुकानें नहीं थी तो हम उसका यूज़ कैसे करते, मतलब क्या करते उसका, वो एक कागज़ है तो उसका हम यूज़ नहीं कर सकते थे। तो हमने सरकार से कहा कि उस कागज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात क्या थी, जो चेक वो बहुत हिमाचल में इससे पहले 25,000 में दिए गए थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल कम दिया गया था। उसको 5,000 आप लोगों को रास नहीं आ रहा? नहीं, रास की बात नहीं, कम भी था वो, जिसको हम रख भी सकते थे, लेकिन हमने कहा अरे इसको कभी भी आप यूटिलाइज करेंगे, लेकिन वो बहुत कम है वो, जो कि हिमाचल में बड़ी त्रासदी आई थी। यहाँ तो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही गांव में हुआ है, फिर भी इतना कम आपने मानक रखा है, तो इसमें भी थोड़ा सा रोक। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं, और जिस तरीके से ये त्रासदी हुई, जो राहत सामग्री के लिए चेक दी जा रही थी उसको वापस कर दिया गया, क्या कहेंगे, वजह क्या थी? वजह सर इसलिए थी कि सरकार के प्रशासन का ये था कि जिन लोगों को जो आपदा से जो प्रभावित हुए हैं वो बर्तन इत्यादि के लिए के। हमने कहा जो बर्तन के लिए हमने ये कहा कि हिमाचल के जो हिमाचल जो त्रासदी आई है उसी बेस पर जो है 25,000 रुपये दिया जाए जो आपदा प्रभावित है, जिनका वास्तविक में धरातल पर नुकसान हुआ है। तो सरकार ने प्रशासन ने आश्वासन दिया कि उसको राशि को हम बढ़ा देंगे। अभी बाकी सरकार की ओर से पूरी सहयोग किया जा रहा है, शासन प्रशासन स्तर से कोई कमी नहीं है। एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले खीर गंगा नदी के उस मुहाने पर पहुंची है जहां से पानी के सैलाब को आते हुए सभी ने देखा था, और आप देख सकते हैं कि ये वही मुहाना है जहां से खीर गंगा नदी आपको आती हुई नजर आएगी। दो पहाड़ों के बीच से ये नदी निकलती है, लेकिन 5 तारीख को जब इस नदी का विकराल रूप लोगों ने देखा और जिस तरह से खीर गंगा नदी ने धराली में तबाही मचाई, उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं से खीर गंगा नदी निकली और उसके बाद वो पानी का सैलाब जहां जहां गया वहां वहां सिर्फ तबाही के ही निशान नजर आ रहे हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जैसे यहां से सैलाब गुजरा है तो यहां पर जो घर थे, जो मकान थे, वो पूरी तरह से मलबे में दब चुके हैं। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सेब का बाग था, काफ़ी लंबा बाग था, करीब 500 मीटर तक यहाँ पर सेब के पेड़ थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब पानी का सैलाब आया तो पूरा बाग बह गया और यहाँ पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पत्थर और मलबा ही नजर आ रहा है। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धराली की मार्केट थी और इस मार्केट को ये सैलाब बहा ले गया और आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर और मलबा ही नजर आ रहा है, जिसे सेना के जवान और एनडीआरएफ के जवान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस सैलाब ने तबाही मचाई है उसे हम आपको एबीपी न्यूज के कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी के सैलाब ने धराली में सब कुछ खत्म कर दिया। और आप देख सकते हैं कि आज धराली के लोग पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर अपने घरों को देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका घर खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि वो सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द धराली को फिर से बसाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाए। और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर काम चल रहा है ताकि मलबे को हटाया जाए। जो लोग उस दौरान यहाँ पर दब गए हैं उन्हें भी बाहर निकाला जाए। बताया जा रहा है कि जो लोग इस सैलाब के दौरान घर में थे वो इस मलबे और पत्थर के नीचे दब गए हैं। 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में सेना और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की भयावह तस्वीर धराली में देखने को मिली उसको देख के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी के सैलाब ने सब कुछ खत्म कर दिया है। न यहाँ पर बिजली है, न यहाँ पर पानी है और न ही यहाँ पर इंटरनेट सेवा या मोबाइल सेवा है। और इसीलिए इन सभी को फिर से बहाल करने के लिए
सेना के जवान और एनडीआरएफ के जवान काम कर रहे हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये वही गांव है जहां से जब ये पानी का सैलाब निकला तो लोगों ने चीख पुकार की, चिल्लाना शुरू किया और वीडियो बनाना शुरू किया, जिसकी तस्वीरें हमने और आपने सोशल मीडिया पर भी देखी हैं। और जिस तरीके का भयावह मंजर था उसको बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। और यही वजह है कि हम आपको हर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से धराली में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। में तबाही के बाद की तस्वीरें बेहद भयावह हैं, क्योंकि जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है वैसे वैसे जो मलबे में दबे हुए घर हैं वो दिखना शुरू हो रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मलबा है वो हटाया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 घर दिखाई दे रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिए कि यहाँ पर जो मलबा था वो पूरी तरह से इस घर को ढक चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे ये मलबा निकाला जा रहा है और आप देख सकते हैं कि अब घर कुछ नजर आने लगा। लेकिन घर के अंदर तक जो मलबा है वो भरा हुआ है, जिसकी वजह से घर के अंदर जाना बेहद मुश्किल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सामने सोफा पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है और ठीक सामने वॉशरूम है और वहां पर भी देखिए कि जो मलबा है वो आपको साफ नजर आएगा। आप देखिए करीब 10 फीट अंदर इस घर के मलबा जमा हुआ है। अगर इस फ्लोर की बात करें तो इस फ्लोर में भी आप देखिए कि 3 से 4 फीट तक जो मलबा है वो निकाला जा चुका है। लेकिन अभी भी आप देखिए, चाहे बेड हो, चाहे सोफा हो, चाहे जो रूम है उसमें देखिए जो मलबा है वो आपको साफ नजर आएगा। ठीक सामने आप देखिए सोफा पड़ा हुआ था, लेकिन सोफा मलबे में आपको दबा हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो धराली के अंदर तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो बेहद भयावह है। बच्चों के स्कूली बैग अंदर दबे हुए हैं, लोगों का पूरा सामान घर के अंदर मलबे के नीचे दबा हुआ है और जो लोग घर में रह गए थे उस दौरान वो भी इसी मलबे के अंदर दबे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे धराली के लोग अपने घर को, अपने आशियाने को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लगातार आप देखिए कि किस तरीके से मलबे को निकाल रहे हैं ताकि वो अपने घर को बचा पाएं। लेकिन जिस तरीके से धराली में त्रासदी आई उसने पूरी धराली को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मलबा है वो घर से बाहर निकाला जा रहा है। जो गांव के लोग हैं वो लगातार मलबे को निकाल रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से अंदर से जो मलबा है वो निकाला जा रहा है। जिनका घर है हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से ये तबाही आई, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, जो सामान घर के अंदर दबा है उसे भी निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। घर, मकान, दुकान सब कुछ खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि अब ये आंख लगा करके एक तरीके से टुकटुकी बांध कर ये सिर्फ सरकार की तरफ देख रहे हैं कि अब सरकार ही इन्हें बसाने और रोजगार देने का काम करे। धराली में जिस तरफ देखो उस तरफ सिर्फ मलबे में दबे हुए घर ही नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस घर की सिर्फ टीन सेट आपको नजर आ रही होगी और पूरा 2 मंजिल का ये मकान मलबे में दब गया है। ठीक सामने आप देखिए कि इसकी भी सिर्फ आपको छत और टीन सेट नजर आ रही होगी और ये मकान भी पूरी तरह से दब गया है। और लोग लगातार अपने घरों से जो मलबा है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस मकान में किस तरीके से मलबा भरा हुआ है, लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। लोगों का सामान अभी भी घर के अंदर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कुर्सी, सोफा, बेड, अलमीरा और जो उनकी सेफ है वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलबे में दबा हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके की भयावह तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही है इस तबाही के मंजर को। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
यहाँ पर तबाही आई है और घर के अंदर तक जो मलबा है वो आपको साफ नजर आएगा, क्योंकि लगातार लोग अपने घरों को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और जो सामान मलबे में दबा है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का सब कुछ इस मलबे के नीचे दब गया है। घर दब गया, उनका रोजगार खत्म हो गया और एक तरीके से कहा जाए तो ये लोग सड़क पर आ चुके हैं, इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। और इसीलिए लगातार यहाँ पर सेना और एनडीआरएफ के जवान काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो यहाँ के लोग हैं उनको सामान्य रूप से उनकी जिंदगी को पटरी पर लाया जा सके। धराली की तबाही के दौरान 2 वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुए। एक तो वायरल हुआ था जिसमें पीछे से आवाज आ रही है भागो भागो, और दूसरा जब मलबा आ रहा था तो उसके साथ साथ भागते हुए पेड़ से जो व्यक्ति चिपका हुआ था जिसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, वो सभी लोग इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ हैं। और आप देख सकते हैं जो भागो भागो की आवाज आपको सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें सुनाई दे रही थी, वो कोई और नहीं कैप्टन साहब थे। और ठीक सामने मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गांव है और इसी गांव के रहने वाले हैं। और जो सैलाब सबसे पहले आता हुआ सोशल मीडिया पर देखने को मिला था वो वीडियो भी इन्होंने ही बनाया था। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उस तबाही के मंजर को जब आपने देखा और जिस तरीके से यहाँ पर तबाही हुई, कैप्टन साहब क्या कहेंगे? साहब ये जो है मैंने पहले अपने लाइफ में पहली बार देखा साहब। जब ये मतलब शुरू में जब स्टार्टिंग पॉइंट से जब ये मतलब चला उसमें बहुत भयंकर आवाज़ आई थी। हम उसी समय अपने घरों से जो है मतलब बाहर निकल गए थे मुखबा में, और हमने फिर वहाँ पर जब घर से बाहर निकले तो हमने वहाँ से सिटी मारना शुरू कर दिया था। और उसके बाद सिटी मारते हुए आवाज़ चिल्लाया और सभी लोग गांव के लोगों ने मतलब सिटी मारना शुरू कर दिया था। फिर यहाँ के जो धराली गांव के जो लोग थे साहब, मार्केट के लोग सब मतलब चौकन्ने हो गए थे और भागने की कोशिश कर रहे थे, पर मलबा इतना भयंकर ज़बरदस्त था कि मतलब सेकंडों के हिसाब से मतलब यहाँ पूरे मार्केट में पहुँच गया था। आपका भी कोई मिलने वाला इस मलबे में दब गया? जी सर, इसमें सर मेरा जो है खास साला है साहब शुभम, तो वो इस मलबे में जो है समा गया है और अभी तक उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिल पाई साहब। और इस धराली गांव से टोटल मतलब अभी तक 8 लोग दबे हुए हैं, जिसमें से एक लड़का जो है मिल गया है। बाकी अभी तक जो है सब दबे। सुरक्षित है? सुरक्षित तो मुश्किल है साहब, क्या कह सकते हैं। अभी मतलब काफ़ी दिन हो चुके हैं, सुरक्षित होना असंभव की बात है साहब, क्योंकि मलबा इतना है कि मतलब। ये बताइए, ये जो आप बार बार सीटी बजा रहे थे वीडियो में, बार बार भागो भागो चिल्ला रहे थे, ये कोई पहाड़ पे कोई संदेश होता है क्या लोगों को देने के लिए? संदेश साहब ये होता है कि अलग ही प्रकार की आवाज़ आती है, पूरी धरती जो है मतलब कांपना शुरू कर देती है और आवाज़ ही जो है अलग प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। तो हमने सोचा कि कहीं मतलब मुखबा का पहाड़ तो नहीं टूट गया, वो भी कभी कभी टूटता है। और यहाँ धराली में नदी भी आती है तो उस समय भी मतलब जो है मतलब ये इस प्रकार की कार्य होती है। तो जब कभी जैसे मान लो कभी मुखबा में पहाड़ टूटता है ऊपर से, तो धराली के लोग जो है सिटी मारते हैं कि भागो भागो ऐसा करके बोलते हैं। जब मतलब धराली के इलाके में कभी ऐसी कार्रवाई होती है जैसे मतलब ये तबाही आई, महाप्रलय आया, तो हमने मुखबा से जो है तुरंत मैं घर से बाहर निकला, तुरंत जो है सिटी बजाना शुरू कर दिया, भागो भागो बचाओ बचो 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 ऐसे करके। मतलब मैंने नहीं, पूरे गाँव वालों ने सब ये कार्रवाई की थी सर वहाँ पर। अच्छा, आपका गाँव कौन सा है? मेरे गाँव सर सामने ही ये मुखबा गाँव है साहब, ठीक मंदिर के पास ही मेरा घर है। वहीं से जी आपने वीडियो बनाया था? जी वहीं से सर वीडियो बनाया था और हमने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी ये पूरा था हमने जो है मतलब पूरा देखा है साहब, अपनी आंखों से देखा है और वीडियो मैंने वहीं से बनाया था साहब। और बाकी जो है मतलब उस दिन रात को भी हम जो है मतलब सोए नहीं हैं। हमको ये पता था कि यहाँ पर झील ना बन जाए। शुरू में झील बन गई थी पर तुरंत खुल गई थी और रात भर भी मतलब जो पूरे गांव के लोग, मुखबा गांव के लोग हो चाहे धराली गांव के लोग, कोई उस दिन सोए भी नहीं और आग जलाते हुए जो है मतलब पूरा जो है रात जो है हमने काटा है। पूरी रात आप लोग चौकन्ने रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं जो पानी का सैलाब है वो दोबारा आ जाए। आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, पीछे से मलबा आ रहा है, आप भाग रहे हैं, पेड़ पर चढ़कर बैठे हुए थे, बचाओ बचाओ आप चिल्ला रहे थे।
कैसे लगा कि आप कैसे बचेंगे, क्या दिमाग में आया उस दौरान? सर मेरे एक्चुअली क्या हुआ, मैं मंदिर में पुजारी भी हूँ, नीचे था कल्प केदार में। मैं मंदिर से चला ऊपर को, भोजन का टाइम हो गया था, 1:30 बज रही थी उस टाइम जब मैं मंदिर से निकला। जैसे मैं अपने मेरे जो रूम होटल का नीचे फर्स्ट बेस का रूम है, ऑफिस है, वहाँ मैं रहता भी हूँ और ऑफिशियली काम भी करता हूँ अपना वहाँ पे। मैंने अपना कुछ केस मंदिर का भी जमा करने का था और अपना केस भी जमा करना था बैंक की तरफ। मैंने आके बैठ गया, अपना खाना वाना खाया, फिर बारिश हो ही रही थी, मैं उठा वहाँ से और फिर नदी देखने चले गया। नदी को देखा, मैंने कहा बहरी है नदी, उस टाइप थोड़ा काट रहा था पानी। मैंने जितना आम टाइम पे वो पानी बहता है उतना ही मुझे नजर आया, ना मुझे आभास हुआ कि ऐसी बाढ़ आएगी, मुझे कोई आभास नहीं हुआ। मैं अंदर आया, 1:45 हो रही थी। मैंने कहा बैंक में लंच टाइम है, अभी मैं थोड़ा न्यूज़ चली थी टीवी पे, मैं थोड़ा न्यूज़ सुनता हूँ, तब निकलता हूँ। गाड़ी की चाबी भी रख दिया और टेबल के ऊपर कैश की सब रखा, डिटेल टूटूल बना करके रख दिया अपनी। मैं बैंक की तरफ निकलूंगा, मैंने कहा 2 बजे निकलूंगा, थोड़ा आगे बैठूंगा, थोड़ा हर्षिल अपने दोस्तों के साथ गपशप, तब तक बैंक 3 बजे खुल जाता है। जैसे मैं अंदर बैठ गया, मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और ऐसे ही न्यूज़ सुन रहा था। मुझे कोई पता नहीं ये बाढ़ कब आई क्या आई। मैं जब दरवाजा टूट गया, वो सीधा दरवाजा मेरे ऊपर, टीवी सब गिरने लगे, अंदर पूरा मलमा भर गया और मैं अंदर ही रूम के अंदर इतना फंस गया। अब मैंने कहा मैं तो ऐसा भी मरता हूँ, अब मौत मेरी निश्चित हो गई थी। मुझे ये लगा मैं कोशिश करता हूँ, तो मैं उस मलबे में थोड़ी देर तक खेला कमरे से बाहर, पर नहीं निकल पा रहा था। एक पाँव निकाल रहा, दूसरा धंस रहा था। फिर वो किसी कुदरत की देन ऐसी हुई, कहीं से वो लकड़ी पीछे से टूटती हुई आगे सामने पे वो बली आई। मैंने उसका बली का सारा मुझे मिल गया, बली आई तो सारा मिला, मैंने उसको पकड़ लिया। अब अगर माना वो बली अगर बहती हुई उधर चलता उसके साथ तो शायद वो भी नहीं बच पाता हूँ मैं। वो बली कहीं फंसी हुई थी, इसलिए उसको मेरे काफ़ी सारा मिल गया। उससे मैंने जोर मार करके जैसे कैसे पाँव छूट गए नीचे। उसी की दूसरी मंजिल की मैंने रीलिंग पकड़ ली, अपने होटल की रीलिंग पकड़ी, तो मैंने रीलिंग और उसके ऊपर पाँव रखकर फिर सेकंड मंजिल पे आया। जब मैं सेकंड मंजिल पे आया तो मेरे तरफ चारों तरफ मंजर छाया हुआ था। मैं तो थोड़ी देर शांत बैठ गया नीचे। मैंने कहा होगा क्या। मैंने फिर अपना समझा, मेरे इस गली से निकलता हूँ, सीढ़ी चढ़ता हूँ, तीसरे मंजिल पे निकलता हूँ, तीसरे मंजिल से कूद मारूँ। इस टाइम बगीचे थे, बाग बगीचे थे लोगों के, पेड़ पे कूदूंगा तो पेड़ से मैं भाग पाऊंगा। अगर गिरे भी हैं, ये पेड़ देख रहा था मैं वहाँ से, गिरे हुए पेड़, तो मैं इनकी टहनियों के ऊपर कूद के भाग जाऊँगा। फिर इत्तेफाक क्या हुआ कि जब जिस रास्ते मुझे निकलना था वो रास्ता भी मल में से पूरा भर गया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा भागने का। फिर मैं शांत 10 मिनट तक ऐसे भागता रहा बरामदे के ऊपर। उसके बाद जब होटल में इतना प्रेशर पड़ गया कि होटल सारा यूं हिलने लग गया। मैंने कहा मुझे या तो चक्कर आ रहा है, क्या हो रहा है अभी। मुझे फिर भी एहसास हुआ, मैंने कहा ये शायद मुझे चक्कर आ रहा नहीं। जब मेरा होटल की चारों बाथरूम अंदर दरवाजों के दरवाजे टूटने शुरू हो गए, रीलिंग टूटते आने लग गई। इतना मेरे पास रीलिंग बच गई केवल आगे की। मैंने अपने भोलेनाथ कल्प केदार जी को हाथ जोड़ा, भोले मैं तेरा पुजारी आज तेरे पास आ रहा हूँ। अब मैं चला यहाँ से। उसके आगे मैंने कुछ नहीं देखा, फिर मैंने सीधा कूद मार दी। मैंने प्रयास करना मेरा काम है, ज़िंदगी हर प्यारी होती है। मैंने प्रयास किया, उस भोलेनाथ की कृपा से जीव मैं जैसा कैसा। फिर एक पेड़ कुदरत की देन ये हुई कि यहाँ पे इस एक जगह पे मैं धंस गया अंदर, पूरा इतना तक धंस गया था अंदर को। वो पेड़ आया, उस सेब का पेड़, मैं वो पेड़ फिट मेरे लेने ही जैसा आया है। भगवान ने वहाँ भेजा, मैं कोई चीज़ ऐसी भेजी, पेड़, वो पेड़ का इतना मोटा टेन मेरे हाथ आ गई। जैसे कोशिश करता रहा मैं 15-20 मिनट तक उस पर मेहनत। एक पाँव छूटा तो मैंने फिर एक पाँव सेब के पेड़ पे फंसा दिया, फिर एक पाँव अंदर ही रह गया मेरे दलदले में। फिर थोड़ी देर बाद वो एक पाँव भी छूट गया। उसके बाद मैं पेड़ पे आया। फिर उसके बाद कोई लेंटर बह के उधर ही आ रखा था लेंटर। फिर इधर लोगों ने कहा, बच्चे कुछ लोग रोड पे आ रखे थे, क्योंकि उन्होंने कहा भाईजी करके उन्होंने ये कहा कि सिलेंडर के ऊपर कूद मारा, फिर मल मारा पीछे से। मैंने लेंटर के ऊपर कूद मारा, तो जैसे मेरे लेंटर के ऊपर कूद मारना हुआ और पीछे से पेड़ भी साफ हो गया। पेड़ का साफ होना हुआ, मैंने कहा 2 मिनट बाद वो ये गाड़ी भी बह रखी थी वहाँ। मैंने उस लेंटर, उनका भाईजी जल्दी मारो, लेंटर के पीछे फिर मलमा आ गया। मैंने उस सीधा कूद मारी उसके लेंटर को, गाड़ी की छत के ऊपर। छत से मुझे फिर इन लड़कों ने रोड पे खींच लिया। मुझे मेरे पता नहीं था कि मेरा भाई भी पीछे है मेरे से। लोगों को पता ही नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे के लिए चिल्ला रहे हैं, इधर लोग भरे हुए पड़े थे। मैं कह रहा हूँ नीचे के रास्ता फेंको, रास्ता करके फेंको।
उन्होंने कहा यार ऐसे में कौन रास्ता फेंक पाएगा, लाना भी कहाँ इतना रास्ता के। वो मंजर काफी भयावह था और आपने मौत को बहुत नजदीक से देखा। नजदीक से क्या देखा, ये समझे मृत्यु से मैं छूट के आया, छोड़ दिया मेरे को, तू जा और जी ले अपनी लाइफ को, तूने कुछ अच्छा किया होगा। होटल कहाँ पे था? मेरा होटल यहाँ पे था। ये जो पत्थर का मलबा जमा हुआ है, यहीं पर जो जेसीबी लगी हुई है, यहीं पर आपका होटल था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होटल था, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ पत्थर और मलबा ही नजर आ रहा है। यानी जहाँ तक आपको देखने को मिलेगा वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ मलबा और पत्थर ही नजर आएगा। दूर आपको एक मकान नजर आ रहा होगा जिसका टीन सेट सिर्फ दिख रहा है, मकान मलबे में ही दबा है। और उससे पहले भी कई मकान थे, होम स्टे थे, लेकिन वो इस वक्त पत्थर और मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और यही वजह है कि सेना के जवान लगातार जेसीबी के जरिए मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा कि धराली में किस तरीके से तबाही आई और कैसे लोगों ने उस खौफनाक मंजर को देखा, कैसे अपनी जान बचाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।